सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार मुझे पूछा जाता है कि आपने यह विवादित बयान क्यों दिया। सबसे पहली बात ये कि गजेंद्र झा के बयान को विवादित आप लोग समझते हैं, आप लोगों ने इसे विवाद का नाम दिया है। मैं इसे विवादित बयान नहीं समझता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने बयान क्यों दिया। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा प्रश्न हो रहा है कि जब जीतन राम मांझी ने माफ़ी मांग लिया, फिर गजेंद्र झा अपने बयान पे अटल क्यों। चौथी बात, जीतन राम मांझी ने कहा है कि गाली मैंने अपने समाज को दिया। पांचवा अहम बात, उन्होंने खाने का भोज का व्यवस्था किया। सारे मुद्दों पर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं, ये आज की बात नहीं है साथियों, ये बार बार हो रहा था। जीतन राम मांझी कभी बोलते हैं राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी बोलते हैं हिंदू धर्म दुनिया का सबसे कमजोर धर्म है, सबसे घटिया धर्म है, कभी वो बोलते हैं ब्राह्मण है, वो शब्द मैं यूज नहीं कर सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू है, उसकी सनातन धर्म में आस्था नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इष्ट देव को नहीं मानता, अपने इष्ट को नहीं मानता, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता। जीतन राम मांझी भी आगे आए और गजेंद्र झा भी आगे आएगा और पूरे देश के अखंडता को बनाने के लिए आप बिना शर्त माफी मांग लीजिए। गजेंद्र झा आपको गले लगा लेगा और दोनों मिलकर सनातन धर्म को और मजबूत कर देंगे। है हिम्मत तो आइए। आप नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे क्योंकि आप सिद्धांत विहीन हैं, आपका मन अपवित्र है, आपके मन में साजिशें चल रही है, आपको हिंदू को खंडित कर देना चाहिए। आप नहीं आएंगे। आप अपने समाज के भी नहीं, आप अपने समाज को गाली देते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से आज मांझी समाज से विनती भी करता हूँ और ललकारता भी हूँ और पूछता हूँ कि है कोई भाई का लाल मांझी समाज में जो इस कलंकित मांझी को निकाल के बाहर करे और एक ऐसा मांझी का नेता बनाए, एक ऐसा मांझी का बेटा सामने लाए, एक ऐसा दलित का बेटा सामने लाए जो मांझी के सरोकार के लिए, दलित के स्वाभिमान के लिए, दलित के अभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़े और जो दलितों के मान सम्मान के रक्षा की बात करे, ना कि पूरे देश में, पूरे विश्व में मांझी समाज के नाम को जगहसाई का काम करे। ये आज क्या कर रहे हैं? पूरा देश हंस रहा है कि देखो कैसा घृणित व्यक्ति है जो हिंदू है, उसके नाम में भी राम लगा है, वो राम को नहीं मानता। हिंदू है, हिंदू को नहीं मानता, हिंदुस्तान में रहता है लेकिन ब्राह्मण को नहीं जानता, ब्राह्मण को भी गाली देता है। अपने समाज में है, जिस परिवार में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, आज उस समाज को भी गाली दे रहा है। ये कैसा घृणित व्यक्ति है? इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे? इसे विक्षिप्त नहीं तो और क्या कहेंगे? अगर मांझी जी सठिया गए हैं तो भैया परिवार से बाहर निकल के साइड हो जाइए। मांझी के किसी ऐसे ईमानदार बेटा को जो मांझी का हो, उसको मौका दीजिए और देश की अखंडता को बचाने का काम कीजिए। ये जो आप सनातन धर्म पे आघात करके, ब्राह्मणों पे आघात करके, देवी देवताओं पे आघात करके ये जो हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये मत। इतिहास देख रहा है, आज पूरा देश गजेंद्र के साथ खड़ा हुआ है। क्यों?
आज गजेंद्र झा सिर्फ गजेंद्र झा नहीं रह गया। आज मांझी जी की काली करतूत देश में, पूरे विश्व में मांझी समाज के नाम को जगहसाई का काम करे। ये आज क्या कर रहे हैं? पूरा देश हंस रहा है कि देखो कैसा घृणित व्यक्ति है। जो हिंदू है उसके नाम में भी राम लगा है, वो राम को नहीं मानता। हिंदू है, हिंदू को नहीं मानता, हिंदुस्तान में रहता है लेकिन ब्राह्मण को नहीं जानता, ब्राह्मण को भी गाली देता है। अपने समाज में है, जिस परिवार में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, आज उस समाज को भी गाली दे रहा है। ये कैसा घृणित व्यक्ति है? इसे पागल नहीं तो और क्या, इसे विक्षिप्त नहीं तो और क्या कहेंगे। अगर मांझी जी कटिया गए हैं तो भैया परिवार से बाहर निकल के साइड हो जाइए। मांझी के किसी ऐसे ईमानदार बेटा को जो मांझी का हो, उसको मौका दीजिए और देश की अखंडता को बचाने का काम कीजिए। ये जो आप सनातन धर्म पे आघात करके, ब्राह्मणों पे आघात करके, देवी देवताओं पे आघात करके ये जो हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये मत कीजिए। इतिहास देख रहा है, आज पूरा देश गजेंद्र के साथ खड़ा हुआ है। क्यों? आज गजेंद्र झा सिर्फ गजेंद्र झा नहीं रह गया। आज मांझी जी की काली करतूतों के वजह से गजेंद्र झा आज हिंदुओं का एक आवाज बन गया है। मुझे कई राज्यों से, कल मैं दिल्ली में बैठा था, पूरे देश के जितने भी हिंदू संगठन हैं, सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, पूरे देश का हिंदू व्यथित है, सबको कष्ट पहुंचा है, पीड़ा हुई है। सबको लग रहा है कि अपने देश में यह कैसा व्यक्ति है जो हमें ही अपमानित कर रहा है। सबकी बैठक हुई है, पूरे देश में आंदोलन होगा अगर मांझी जी अपने बात से पीछे नहीं। मैं कह रहा हूं, आपको इस जमी पे राजनीति करना तो दूर, रहने के लिए जमीन कम पड़ जाएगा। आप कोने में मुंह छुपाने के लिए इस हिंदुस्तान की सरजमी पे आपको जगह पर कम पड़ जाएगा मुंह छुपाने के लिए। वक्त रहते हुए कम से कम मांझी समाज के मर्यादा का तो ख्याल करिए। आने वाला इतिहास कितना गंदा लिखेगा जीताराम मांझी का, ये तो सोचिए।